नमस्कार दोस्तों। एक बार दोबारा से हम चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो साइकोलॉजी का है और उसकी फिज़िकल मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है इसको जो आपने लाइक किया, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, ताकि जो मैं ये आपको कॉमन नॉलेज दे रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स पे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों पे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, वो खुद सक्षम बन सकें कि ताकि इससे पहले कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाए उसमें खुद में काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपनी देखभाल, अपने बच्चे की देखभाल कर सके। पिछली 3 कड़ियों में हमने बातचीत की थी कि क्या बच्चा कैसे डेवलप होता है, कितना टाइम दिया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या ना खिलाया जाए। आज मैं थोड़े से बड़े बच्चों की बातचीत करूंगा कि बच्चे जब 2-3 साल के हो जाते हैं या घर में दूसरे बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाने वाले होते हैं। पहले वो प्री स्कूल में जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, और फिर वो फॉर्मल 5 साल में स्कूल में चले जाते हैं। ये बच्चे का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। पेरेंट्स चाहे किसी भी अपने व्यवसाय में बिज़ी हों, चाहे वो कोई IT वर्कर हैं, चाहे कोई बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन हैं, हमेशा चाइल्ड को, बच्चे को प्रायोरिटी दो। बच्चा ही देश का भविष्य है और बच्चे का ये समय बहुत काउंट करता है। मत भूलिए, बच्चे में जो संस्कार हैं, बड़ों की इज्जत करना, एक डिसिप्लिन फॉलो करना, बच्चे को कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किससे कैसे बातचीत करना है, उसको कितनी अच्छी हिंदी सीखनी है, कितना अच्छी इंग्लिश सीखनी है, उसकी करिकुलर नॉलेज, उसकी दूसरी चीज़ें, स्पोर्ट्स में, डांस में, सिंगिंग में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यही समय है। अगर उसकी बुनियाद अच्छी हो जाएगी तो हमेशा डेवलप होता चला जाएगा। बच्चा गाली गलौज ना करे, वो साथ दूसरे बच्चों से शिष्टाचार से पेश आए, ये चीज़ें कोई बच्चा अपने आप नहीं सीखता है। ये आदतें माँ बाप टाइम दे के, छोटी छोटी चीज़ें देख के उसको सिखाते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। ये कोई एक दिन का वो नहीं है। बच्चा दादा दादी के पास रहता है, या बच्चा नाना नानी के पास रहता है, या माँ के पास ज़्यादा रहता है, या पिता के पास ज़्यादा रहता है, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपका ब्रीफ प्रॉपर है, अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि हमें ही ये सब करना है, तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चे अच्छे बच्चे बनते हैं। उनमें सिबलिंग राइवलरी ना हो, एक बच्चा दूसरे से द्वेष ना करे। कभी माँ बाप एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को ये ना कहें तू अच्छा है, तू बुरा है। सिबलिंग राइवलरी का मतलब, जो बच्चा पहले पैदा हो गया उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ने पहले बच्चे पे ध्यान देना बंद कर दिया, कज़न्स में मुकाबला किया, स्कूल के बच्चों में मुकाबला किया। नेवर डू दैट। हर बच्चा एक स्पेशल है, उसकी एक स्पेशल जहन है। एक बच्चा एक चीज़ में लायक हो सकता है, दूसरे में कम लायक हो सकता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सचिन तेंदुलकर को टॉप भी करना था या डॉक्टर भी बनना था, वो अच्छा प्लेयर बनता था, ये ज़रूरी नहीं है। कई बच्चे हैं उनका स्पेशल एप्टीट्यूड होता है। इस स्टेज में कई बार बच्चे कुछ स्पेशल मेंटल कंडीशंस के भी शिकार होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे डेवलप किया जाए। ये सब चीज़ बच्चे के माँ बाप खुद भी कर सकते हैं, अपने डॉक्टर के या अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आके भी सीख सकते हैं। और बाकायदा इस चीज़ के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ भी ऐसा हो, आपने एक फ़िल्म देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें एक स्पेशल कंडीशन की बात की गई थी। उस कंडीशन के बच्चे भी हमारे ऑलमोस्ट 4-5% समाज के बच्चे होते हैं, उनको देखा जाए। जो बच्चे थोड़ा सा लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लायक नहीं बन सकते। ये सब निर्भर करता है कि माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है, कैसे सिखाया है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, बच्चे को जंक फूड पे ज़्यादा ना खिलाना। बच्चे को आपने शुरू में नूडल्स खाना सिखा दिया, पिज़्ज़ा वगैरह खाना सिखा दिया, बच्चे को ऐसी चीज़ सिखा दी तो बच्चा कभी दाल रोटी खाएगा ही नहीं। बच्चे की बेस्ट डेवलपमेंट सिंपल दाल रोटी सब्जी अंडा नॉनवेज इनसे होती है। बच्चे को पानी पीने के लिए कीजिएगा। बच्चे को शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट्स की आदत कम से कम डालिएगा। वंस इन वाइल बच्चा ले सकता है, ये नहीं कि बच्चा टीवी के ऐड देख के सिर्फ यही चीज़ें खाता रहता है। ये सब कौन करेगा? ये माँ बाप फैसला करेंगे। किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के बच्चे माँ बाप हों, अगर उन बात का जहन है कि इस बच्चे को हमने जन्म दिया है, वो हम ही इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे आने वाले बच्चे
बहुत योग्य बच्चे बनेंगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।